परमात्म याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी नहीं बोलने की, मुख में याद का मुहर्रा डालकर क्रोध को ख़त्म करने की, कभी भी कोई पर भी क्रोध नहीं करने की। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करने की और बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें सदा पक्का रहने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। निराकारी स्थिति अर्थात जहाँ देह के भान और देह के अभिमान के लिए ज़रा सी भी गुंजाइश न हो, कोई भेदभाव न हो, मनसा निराकारी हो, आत्मा का भान हो, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति हो, सतुगुणी दृष्टि हो। निराकारी स्थिति के अभ्यास के द्वारा अर्थात मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, सतुगुणी हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ के अभ्यास के द्वारा अपनी ओरिजिनल स्थिति में हमको टिकना है। दैहिक झूठे मैंपन को समाप्त करके निरअहंकारी बनना है। वर्तमान समय में सबसे महीन और सुंदर मैंपन का धागा है जिसने सबको नेचुरल रूप में अपने साथ जकड़ रखा है। समझ देते हैं कि ये मैं शब्द ही हमें देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाला है। जब हम मैं आत्मा और भिन्न भिन्न स्वमान के साथ इसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सब ये मैं देह के भान में यूज़ करते हैं तो ये देह अभिमान में भी लाने वाला है। ये मैंपन उल्टे रूप का मैंपन है। इस मैंपन में आने से हम अपने निराकार परमपिता परमात्मा के प्यारे बनने से वंचित हो जाते हैं। दैहिक मैंपन हमें कोई न कोई आत्मा का या नाम मान शान का प्यारा बना देता है जिसमें दुख समाया हुआ है और जो हमें बंधन में बांध देता है। हमें इस बंधन से मुक्त बनना है तो निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर अर्थात आत्मिक स्थिति की स्मृति से फिर साकार अर्थात शरीर द्वारा पाठ बजाना है। ये जो अभ्यास है हमें इसे अपनी नेचुरल नेचर बनाना है, इसका अटेंशन रखना है, तो फिर हम निरअहंकारी बन जाएंगे। जहाँ देह का भान नहीं वहाँ फिर अहंकार भी नहीं। देह के भान और अभिमान का मैंपन ही हमें विकारों के वशीभूत बनाता है, अहंकारी बनाता है। हमें अब हकीकत की तरफ लौटना है। हम आत्माएं हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी अवस्था में टिकना है। जितना निराकारी स्थिति में हम स्थित रहेंगे उतना ही हम निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। यही है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये आगे चलकर मैंपन और अहंकार के रूप में बहुत विघन आएंगे। मैंपन आना इसी को कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इसे समाप्त करने के लिए हमें सदा याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित, निरसंकल्प अवस्था में हम रह सकेंगे। सदैव हमें अपने को निराकारी देश के निवासी समझकर निराकारी स्थिति में स्थित रहना है। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना है। इसे बाबा सोल कॉन्शियस कहते हैं। इसे ही आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कहते हैं। शरीर में होते हमें निराकारी आत्मिक रूप ही दिखाई दे, हमें बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। अपना निजी निराकारी स्वरूप व वरदानी स्वरूप जो है सदा स्मृति में रखना है। अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। हमें समझ मिली है कि हमारी ओरिजिनल अनादि स्टेट जो है वो निराकारी है। निराकार आत्मा ने ही इस शरीर में प्रवेश किया है। तो अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द मैं है।
इसे ओरिजिनल स्वरूप में यूज़ करना है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप हमको याद आए। तो निराकारी और निरअहंकारी बनने की सहज विधि है कि जब भी हम मैं शब्द यूज़ करें तो फ़ौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप हमारे सामने आए। ये निरअहंकारी बनने का सहज साधन अपनाना है। तो ये देह भान का जो मैपन है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मैं निराकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति ही हमको देह के भान से परे लेकर जाएगी। हमें निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा बनना है। जितना हम देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतना फिर हम बाप के और सर्व के प्यारे होंगे। न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी, किसी से कोई भी अटैचमेंट नहीं। स्पष्ट करते हैं शिव बाबा कि आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने से ही हम बाप के प्यारे बनेंगे। ये रूहानी प्यार अहंकार को समाप्त कर देगा। फिर कोई भी पुराना हमारा स्वभाव संस्कार जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। मैं हूँ ही आत्मा अशरीरी, इस स्मृति में सदा रहना है। हमारा असली जो स्वरूप है वो निराकार है, साकार हमने आधार ले रखा है। ये आधार लेते भी निराकार स्वरूप को भूलना नहीं है, इस तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। जब हमको एक बार परिचय मिल गया है, स्मृति आ गई है कि निराकार आत्मा हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं नॉलेज की शक्ति से इसके स्वरूप को भी हमने जान लिया है। तो जैसे शरीर का भान भुलाते भी भूलता नहीं है, ऐसे अब हमें ये अपना आत्मिक स्वरूप कभी ना भूलें। विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। हमें हमारे शिव पिता परमात्मा फिर से प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त और दबाव मुक्त बना रहे हैं। हमें किसी भी बात को सुनकर ना उसके आकर्षण में आना है और ना विकर्षण में आना है। किसी की भी बुरी या अच्छी बात हो, उसे सुनकर बिल्कुल प्रभाव में नहीं आना है। बुरी बात सुनकर संकल्प में भी हम में घृणा भाव नहीं आना चाहिए। हमारे शिव पिता परमात्मा समझाते हैं कि बुरी बात सुनकर घृणा भाव आना मना, हम परमत पर चलते हैं। कोई भी हमें तख्त से उतारने के लिए कुछ भी कह सकता है। अगर हम स्वधर्म को भूल जाते हैं और श्रीमत के विपरीत चले जाते हैं तो फिर यही समझा जाएगा कि हम परमत पर चल रहे हैं। कोई भी कितना भी बिगड़ा हुआ स्वरूप हो किसी का, बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमको बिगड़ना नहीं है, हमें अपने स्वरूप में टिके रहना है। हमें किसी भी बात के प्रभाव से मुक्त रहते हुए अपनी तरफ से श्रेष्ठ पाठ बजाना है, क्योंकि अगर हम प्रभाव में आते हैं तो हम श्रेष्ठ पाठ बजाने से विस्मृत हो जाते हैं। फिर हमारा हिसाब किताब बन जाता है। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि हम अपवित्रता के बीज को बिल्कुल समाप्त करें और फिर से हम सभी आत्माएं संपूर्ण स्वच्छ बनें। रहम दिल परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, शूद्र से ब्राह्मण का दर्जा दिया है। अब हमें ये सबूत देना है कि हम सच्चे ब्राह्मण हैं। हमें नामधारी ब्राह्मण, कथा सुनाने वाला ब्राह्मण, खाने वाला ब्राह्मण और कलेक्शन करने वाला ब्राह्मण नहीं बनना है, बल्कि हमको सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण का स्पष्टीकरण करते हुए श्री बाबा समझ दे रहे हैं कि फिर हमारे संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र नहीं होना चाहिए। जब हम अपवित्रता को समाप्त करेंगे तब हम सच्चा ब्राह्मण कहलाएंगे। ये जो सच्चे ब्राह्मण की धारणा है, इसी के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। मतलब जान चली जाए लेकिन हम पवित्रता के धर्म से इधर उधर ना हो। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। तो फिर किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अब हमें अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग क्यों न करना पड़े, भले हमको सहन करना पड़े, भले हमको बुराइयों का सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, लेकिन हम खुशी खुशी सब चीज़ों का सामना रखेंगे, साहस करेंगे, सहन कर लेंगे, त्याग करेंगे, लेकिन कभी भी पवित्रता को खंडित नहीं होने देंगे। तो ये साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करना है, पीछे नहीं हटना है। तो जो रूहें खुशी खुशी से करती हैं, पीछे नहीं हटती हैं, उन्हीं के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म न जाए।
अपने प्राण को भी दांव में लगा देंगे, लेकिन कभी भी पवित्रता के धर्म से इधर उधर नहीं होते हैं, उसको कायम रखते हैं। वही फिर सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। पवित्रता की गुह्य परिभाषा है, एक बाप दूसरों न कोई का वायदा जो निभाते हैं वही पवित्र आत्माएं कहलाती हैं। तो सच्चे ब्राह्मण की जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब समझा, तब ये टाइटल मिलेगा सच्चे ब्राह्मण का। याद में हमको रहना है, परमात्म याद में रहना है, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्रता के सागर हैं। उनकी सारी विशेषताएं बिल्कुल कायम रहती हैं, वो कभी भी पुनर्जन्म में आते नहीं हैं, इसलिए उनकी विशेषताएं सारी बरकरार रहती हैं। उन्हें याद करेंगे तो हम फुल चार्ज होंगे, उन्हें याद करेंगे तो जो रूह ढूंढती है देहधारियों में और देह की दुनिया में, वो सिर्फ प्राप्तियाँ उन्हीं से होंगी। विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की विशेषताओं के स्वरूप भी बन जाएंगे। तो बाबा को याद करने से दशा अच्छी बैठती है, बृहस्पति की दशा बैठती है। इस समय बाबा ने हमको आकर अडॉप्ट किया है, तो हम पर बृहस्पति की दशा आई है और इसी दशा में रहना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। अगर हम रहेंगे तो फिर हमारी चढ़ती कला होती जाएगी, अर्थात हम निरंतर उन्नति करते हुए फरिश्ते की स्थिति में सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे। अगर हमारा योग पर पूरा अटेंशन नहीं होगा, उस पर भी बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, तो फिर माया जो है वो पूरा चांस लेती है, प्रवेश कर जाती है। और माया जब प्रवेश कर गई, हावी हो गई, तो वो ज़रूर गिराती हैं। देह अभिमानी बन हम सभी आत्माएं बहुत सारी भूलें करते रहते हैं, और माया की तो फितरत ही है कि वो उल्टे काम ही करवाएगी, वो पतित भी बना देती है उल्टे काम करवा के। तो निरंतर अगर हम याद में रहेंगे तो ये जो याद है ये हम आत्माओं के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। हमारा काम है याद करना और फिर बाबा का काम है हम आत्माओं को बचाना। वो फिर हमसे कभी भी कुछ गलत काम नहीं करने देंगे। बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम याद का मोहलरा जो है ये अपने मुख में डाल लें, तो फिर क्रोध करने से हम बच जाएंगे। देह सहित सब कुछ हमको भूलना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, इस अभ्यास को पक्का करना है। तो आत्मा परमात्मा का बच्चा जो है तो फिर सारा रोल ही बदल जाता है। दैहिक रोल सारे समाप्त, दैहिक विस्तार सारा समाप्त। अब ये आत्मिक स्थिति वाला व्यवहार अब हमको करना है। तो इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि जो सच्चाई है अब मैं उसका अभ्यास करके उसमें टिकूँ। मैं कौन? मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर मुझे क्या करना है ये मुझे स्मृति में रहे। इस अभ्यास को पक्का करके हमें अपने पास योग का बल इकट्ठा करना है और योग के बल की जो प्राप्तियाँ हैं वो सदा स्मृति में रखनी है। तो फिर हम कभी भी योग से विस्मृत नहीं होंगे, क्योंकि योग में रहने से हम पापों से बच जाते हैं। योग में रहने से पुराने पाप भी भस्म हो जाते हैं। योग में रहने से ही हम फुल चार्ज हो जाएंगे, जिससे कि हम पूरा कल पाठ बजाएं। और योग में रहने से ही हम सारी धारणाएं कर पाएंगे, सर्व खजानों को हम जमा कर पाएंगे, स्व पुरुषार्थ का खाता, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता हम जमा कर पाएंगे। क्योंकि विस्मृत होते ही हम माया की चाल में चलते हैं और फिर खंडित हो जाते हैं। लेकिन योग से हमको ताकत ज़रूर मिलती है। बाबा हमको ताकत देते हैं फिर से बेदाग बनने की, फिर से संपन्न और संपूर्ण बनने की। इसलिए योग में ज़रूर रहने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। मीठे परमपिता परमात्मा की ही सारी महिमा है। और जब बाबा आते हैं तो बिल्कुल दुनिया रहने लायक नहीं होती है। आत्माएं बिल्कुल पाप आत्मा बन जाती हैं। पाप एक्सट्रीम चरम सीमा क्रॉस करता है। तब पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए शिव बाबा आते हैं। तो जो कार्य कोई नहीं कर सकता है वो बृहस्पति शिव पिता परमात्मा आकर करते हैं। और ये बेहद की दशा जो है इस समय बैठी है। जो भी रूहें परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आती हैं वो अपने आप को निखारती हैं और सही दिशा में चलती हैं। जीवन मुक्त बनना सिखा रहे हैं। परिवार में कैसे रहना है और रहते हुए कैसे हमें बंधनों से मुक्त रहना है, उसकी कला सिखाते हैं। बाबा हमें समझ देते हैं कि हम ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएं, तो फिर हम सबके साथ सतुगुनी सतयुगी व्यवहार करेंगे तो हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे और किसी के साथ भी बंधन नहीं होंगे। और चूँकि हम सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाएंगे तो हमारा जो पुराना हिसाब किताब है वो भी चुकता हो जाएगा और नया फिर हमारा कोई भी हिसाब किताब किसी के साथ नहीं बनेगा।
फिर बाबा इतने सारे ऊंचे कर्तव्य करते हैं, इसीलिए उनके भिन्न भिन्न नाम आत्माओं ने रखे हैं। वो बैद्यनाथ कहलाते हैं, काशी विश्वनाथ कहलाते हैं, भीमा शंकर कहलाते हैं, मल्लिकार्जुन कहलाते हैं। उनका नाम कृष्णेश्वर है, रामेश्वरम है, केदारनाथ है, त्र्यंबकेश्वर है, ओंकारेश्वर है, जागेश्वर है। जागृत करते हैं हम आत्मा को। उन्हें बद्रीनाथ भी कहते हैं, उन्हें सोमनाथ भी कहते हैं। जैसे जैसे वो कर्तव्य करते हैं वैसे वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। बबुलनाथ भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम आत्मा को कांटे से फिर फूल बनाते हैं। तो जैसे जैसे उनके कर्तव्य हैं वैसे वैसे उनकी महिमा है। तो सारी महिमा हमारे शिव बाबा की है, वही ट्रुथ हैं। और बाकी सारी आत्माएं तो पुनर्जन्म में आकर अपनी जो विशेषताएं हैं उसको खो देती हैं और फिर से हासिल करती हैं। लेकिन हमारे शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए वो सदा ही पवित्रता के सागर हैं, सुख शांति प्रेम आनंद के सागर हैं। मीठे बाबा हमको ये भी समझाते हैं कि हर आत्मा जो है अपने पाठ को एक बार रिकॉर्ड कर लेती है तो वो फिर मिटता नहीं है। तो ड्रामा उसे वही वाला पाठ देता है जो उसने रिकॉर्ड करा होता है। इसलिए हमें साक्षी होकर सबके पाठ को देखना है, हमें किसी के पाठ को देखकर नाराज़ नहीं होना है। राज को जान जाएंगे तो हम नाराज़ नहीं होंगे। इसलिए ड्रामा के राजों को अच्छी रीति बुद्धि में रखते हुए, बृहस्पति की दशा के तहत रहते हुए हमें अपनी चढ़ती कला में जाने का अटेंशन रखना है। हम जब याद को भूल जाते हैं तो फिर माया विघन रूप बन जाती हैं। इसीलिए अगर हम याद में रहेंगे फिर हमको कुछ नहीं कहेगी। अच्छी रीति अगर हम याद नहीं करेंगे तो मीठे परमात्मा को ध्यान खिंचवा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि फिर हम गिरते रहेंगे, हमसे भूलें होती रहेंगी। समझ देते हैं कि ये समय भूलें करने का नहीं है, क्योंकि ये समय चढ़ती कला में जाने का है। तो अगर हम उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, तब तो हम मंजिल से दूर हो जाएंगे। इसलिए हर वक्त अटेंशन रखना है कि हम शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम राइटियस मार्ग पर चलकर सूक्ष्म वतनवासी बन रहे हैं। जो सूक्ष्म वतनवासी बनता है वही देवकुल में जाता है। कोई भी आत्मा पर ग्रहचारी बैठ सकती है, इसलिए हमको ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से और याद में रहने से सुरजीत रहना है। हमें हनुमान बनना है और रावण जो है उसको अपने मन चित्त से बिल्कुल बाहर करना है। जब हम रावण को बहुत समय तक यूज़ नहीं करेंगे, देह अभिमान में नहीं आएंगे, तो ये रावण विदाई ले लेगा। तो जो बूटी बाबा हमको सुंघा रहे हैं उससे हमको अपने आप को वंचित नहीं करना है। सुरजीत जब कर रहे हैं तो हमें मूर्छित नहीं होना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को सत्य बातें बताते हैं, तो अब सत्य में टिकना है और सत्य की स्थापना में हमको मददगार बनना है। बाकी बाबा स्पष्ट करते हैं कि जितनी मर्जी हम शास्त्र पढ़ लें उससे न गति होती है न सदगति होती है, बल्कि भक्ति मार्ग जो है वो हमको उतरती कला में ले जाता है। जब उतर जाते हैं तभी तो भक्ति से वैराग आता है और फिर आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं, ज्ञान की तरफ आकर्षित होती हैं। ज्ञान हमको मिला है सदगति के लिए, तो ज्ञान के प्रमाण चलकर फिर हमको अभी बेदाग बनना है, सारे गुणों को धारण करना है, विकारों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हर तरह की हिंसा को समाप्त करके हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। जब हम ऐसा बनते हैं तब हमारी सदगति होती है। सदगति है स्वर्ग का वर्षा। बाबा हमारी रावण से रक्षा करते हैं, इसलिए उनकी श्रीमत पर चलना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। जब हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो रावण फिर हमको पकड़ लेता है और शोक वाटिका में बंद कर देता है। वो कभी भी हमको खुश नहीं रहने देगा, हमको तमो प्रधान बना देगा। अभी हमको फिर से सतो प्रधान बनना है, तो एक शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना है। देह अभिमान को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना है। ये देह अभिमान जो है हम आत्मा को पतित बनाता है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, तो अभी नई बनने का समय चल रहा है, तो नवीनता की तरफ हमको पूरा अटेंशन देना है। जितना नवीनता हमारे अंदर होगी उतना हम सचखंड में जाने का पासपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। ये दुनिया कंसपुरी है, रावण की पुरी है, इससे हमको आकर्षण
जो है उससे हमको मुक्त करना है। ये मायावी आकर्षण है, ये कंसपुरी और रावणपुरी ख़त्म तो हो ही जाएगी, लेकिन जो कृष्णपुरी आने वाली है, जो रामपुरी आने वाली है, उसमें जाने से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए रावण को पीठ कर देनी है, जैसे मम्मा बाबा ने करी थी कि पीठ करी तभी वो संपन्न और संपूर्ण बनकर पूरे सचखंड का वर्षा लेते हैं। कृष्णपुरी में जाने का हमको पुरुषार्थ करना है और ज्ञान सूर्य शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना है। हमारे शिव बाबा का फरमान है कि हम सभी जितना हो सके मन मना भव हो कर रहे हैं। मन अगर प्रभु में लगा रहेगा तो फिर ज्ञान मार्ग पर सही विधि से हम चलते रहेंगे। स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान जो है वो कभी भी किसी को गिराता नहीं है, इसलिए अगर हम गिरते हैं तो हम यकीनन रावण की मत पर चलते हैं। अल्लाह शिव बाबा इस समय हमको अव्वल दर्जा देने के लिए आए हैं, अव्वल वर्षा देने के लिए आए हैं। तो हमें मुख में मुहल्ला डालकर रखना है याद का, ताकि हम अल्लाह शिव बाबा से अव्वल वर्षा ले सकें। अब हमारे अंदर किसी भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम क्रोध को नहीं जीत पाते हैं, क्रोध बार बार आ जाता है। इसीलिए बाबा समझ दे रहे हैं कि मुख में ऐसा कुछ डाल दो ताकि आपको क्रोध ना आए, क्योंकि क्रोध करने से फिर हम खंडित हो जाते हैं, पवित्रता हमारी खंडित हो जाती है, क्योंकि क्रोध करना भी एक विकार है। और जब भी हम आवेश में आते हैं या क्रोध के बाल बच्चों को भी यूज़ करते हैं तो हमारा वैष्णवपन जो है वो खंडित हो जाता है। शिव बाबा हमको यथार्थ हर बात समझाते हैं, तो उनकी दी हुई समझ के प्रमाण ही हमको चलना है। स्वास्तिका के चक्र को समझते हुए अभी हमें समझना है कि ये हमें कलयुग की समाप्ति हो रही है, तो मंगतापन छोड़कर अब हमें श्रीमत पर चलकर सत्युग में जाने की तैयारी करनी है। संगम का बिल्कुल थोड़ा सा समय बाकी है, तो इस थोड़े से समय को सफल करना है। हमें बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। इस अभ्यास से हमको देह सहित देह के सभी विस्तार को भूलना है, क्योंकि सब का सब विनाशी है। बाबा हमारे स्वर्ग के रचता हैं, इस समय स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, तो स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करके स्वर्ग की स्थापना में हमको मददगार जरूर बनना है। दुख करता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाकर दुखों से छुड़ा रहे हैं, तो दुखों से हमें ज़रूर छूटना है, सेंसिबल बनना है। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि इस समय प्रकृति बिल्कुल नाराज़ है और विनाश काले विपरीत बुद्धि आत्माएं हो ही गई हैं, इसलिए अपने विनाश के लिए, अपने कुल के विनाश के लिए तैयारियां कर रही हैं। पुरानी दुनिया पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और गांव के गांव, शहर के शहर तूफानों में ख़त्म हो जाएंगे और बाहर के देश जितने भी हैं वो बॉम्ब से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस विनाश होने वाली दुनिया से किसी भी तरह की प्रीत नहीं रखनी है और नई दुनिया में चलने के लिए हमको फिर से खुशबूदार फूल बोलना है। बाबा सावधान करते हैं कि माया की तूफान जो हैं ये अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, इसलिए योग में पूरा ज़रूर रहना है, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे, थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो माया अपनी दुनिया में फिर से लेकर चली जाएगी। सत्य परमपिता परमात्मा का बच्चा बने हैं, पवित्रता की हमने प्रतिज्ञा की है, अब हमको विकार में नहीं गिरना है। अगर हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके विकार में गिरते हैं तो हम सच्चे परिवार का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं। काम की चोट हमको कहीं का नहीं छोड़ती। शिव बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रक्त की नदियाँ बहनी हैं और हमें उससे पहले सोल कॉन्शियस बनना है और सारी क्वालिफ़िकेशन जितनी है उसमें क्वालिफाई करना है, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, मेडल्स लेने हैं और पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है। हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है, फिर अपने मूल वतन घर में जाना है, फिर वैकुंठ में आना है। तो वैकुंठ की तरफ हमारा बुद्धि का योग रहना चाहिए और अपने घर की तरफ रहना चाहिए, जहाँ जाने के लिए हमको निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनना है। बाबा ये भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी गुम हो गए हैं, इसलिए टेंशन रखना है। तकदीर कभी भी उल्टी भी पलट सकती है। हर समय बाबा की यादों में रहना ही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। माया इस समय बहुत ज़बरदस्त रूप में है, इसलिए अंत तक वो लड़ाई करेगी
तो योग बल से इस लड़ाई को जीतना है। कभी भी मायावी आकर्षण में हमको नहीं आना है। प्राचीन राजयोग बाबा सिखाते हैं और बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर हमको राजा बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुणी सतयुगी की पाठ बजाना है। हमको त्रिकालदर्शी बनना है ताकि तीनों कालों को हम बुद्धि में रखें और ये स्मृति में ज़रूर रहे कि जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम हम ही भुगतेंगे और यही परिणाम फिर लौटकर हमारे पास फिर से आएगा। त्रिकालदर्शी बनकर जैसे ब्रह्मा जी ने पाठ बजाया, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, ऐसे हमको भी बाबा बोलते हैं कि आप त्रिकालदर्शी बनकर सोचो, बोलो, कर्म करो। साजन परमपिता परमात्मा सगाई करके हमको ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करने की समझ देते हैं। जो रूहें ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करती हैं वो साजन परमपिता परमात्मा की सजनी बनकर उनके साथ घर वापस जाती हैं। विश्व की राजधानी का वर्षा आप दे रहे हैं तो समझदारी इसी में है कि हम इस वर्षा को लेने के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करें। हर बात को अर्थ सहित समझें और पारलौकिक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलें। इस समय हम आत्माओं के 3 बाप हैं, पारलौकिक, अलौकिक और शरीर का बाप लौकिक। इसका अर्थ भी युक्ति से सभी आत्माओं को समझाना है ताकि आत्माएं रियलाइज़ करें कि असल में हम आत्माएं हैं जो शरीर से पाठ बजाती हैं और उस आत्मा का पिता जो है परमपिता परमात्मा है, जिनको याद करके गति सदगति होना है। सहज रीति से शिव बाबा हमें हर बात समझाते हैं, तो सहज रीति से हमें हर बात समझनी है और अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। नई दुनिया में चलने की, नवीनता की तहजीब सिखाने वाले हेवनली गॉडफादर